Hello everyone, welcome to Reasoning Roots where we think, learn and grow together। मेरा नाम श्वेता है और मैं आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूं जिसमें मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस लिए हैं। आज के सेशन में हम लोग 30 एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस लिए हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के कंसेप्ट्स पे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाइए उन सारे क्लासेस को देखिए और वहाँ से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज की क्लास में मैंने 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे वर्ड्स पे बेस्ड होते हैं, जिन पे बेस्ड हमें वर्ड्स रीअरेंजमेंट, न्यू वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन आते हैं। 10 मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिया था, एंड 10 क्वेश्चंस मैंने और जो मैंने इससे पहले जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? If the letters in the word miniature are rearranged as per English alphabet series, then the positions of how many letters will remain unchanged after the rearrangement? अगर इस वर्ड जिसका जो वर्ड है मिनिएचर, मैं उसको अगर अरेंज कर दूँ उसके सारे लेटर्स को एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो ऐसे कितने वर्ड लेटर्स हैं जिनका प्लेस अनचेंज्ड होगा। तो देखिए, अगर आपको ये ऐसा कोई वर्ड दे दिया जाए तो आप ये मत कीजिएगा, सपोज मिनिएचर की बात करते हैं तो आप ऐसे मत कीजिएगा, अच्छा ए पहले आएगा देन ए देन आई, इस तरीके से मत कीजिएगा। इससे न सिर्फ और सिर्फ समय आपका वेस्ट होगा। अब जब हम लेटर्स को देखेंगे ना, किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में जब हम वर्ड्स के लेटर्स को देखेंगे तो हम उनको एज लेटर्स नहीं देखेंगे, एज उनके प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको देखेंगे। जैसे अब मैं इस वर्ड को यहाँ लिखने वाली हूँ, मैं इस वर्ड के लेटर्स को यहाँ पर लिखने वाली हूँ, बट नॉट एज पर लेटर्स, एज पर देयर प्लेस वैल्यूज़ मैं इनको लिखने वाली हूँ। जैसे एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, आई 9, एन 14, आई 9, ए 1, टी 20, यू 21, आर 18 एंड ई 5। गॉट इट? अच्छा, प्लेस वैल्यूज़ की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही प्लेस वैल्यूज़ बताई थी। आई होप आपने प्रैक्टिस करी होंगी, आपको ये प्लेस वैल्यूज़ याद होंगे। एंड इफ़ अगर याद नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होने वाली है, मैं उसमें आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको ये प्लेस वैल्यू ईजिली याद हो जाएंगी। लेकिन एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी, समझे? लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ देखिए कि मैंने इस वर्ड को, इसके वर्ड के सारे लेटर्स को एज पर देयर प्लेस वैल्यूज़ मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है मुझे, मैं यहाँ से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँगी, ठीक है? और मैं कट करते जाऊँगी, मैं जल्दी जल्दी करूँगी और इन्हें कट करते जाऊँगी। जैसे 1, देन उसके बाद आता है 5, देन उसके बाद 9 2 टाइम्स है, देन उसके बाद है 13, देन 18, देन 14, देन 14, देन 18, देन 20 एंड देन 21। इसमें अगर आप नोटिस कीजिएगा तो बस यहाँ पर ये 9 है जो कि चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब के प्लेसेस चेंज हुए हैं। ये 9 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। इट मीन्स कि देयर इज़ ओनली 1 लेटर दैट विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। सिर्फ 9 की पोजीशन ही है जो चेंज नहीं होगी। गॉट इट? तो इसका आंसर होगा ओनली 1। द पोजिशन ऑफ द लेटर 9 रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। गॉट इट? तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। If the letters in the word crucial are rearranged as per the English alphabet series, then the positions of how many letters will remain unchanged after the rearrangement? सिंपल है, हमें क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे। ये जो हमारा वर्ड क्रूशियल है, इनके सारे लेटर्स को हम एज पर द देयर प्लेस वैल्यूज़ हम लिखेंगे। सी की प्लेस वैल्यू 3, आर 18, यू 21, सी 3, आई 9, ए 1, एल 12। गॉट इट? ये हो गया हमारा, हमने प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। 1, then 2 times 3, then 9, then 12, then 18, then 21। Got it?
क्या कोई भी ऐसा लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू नहीं चेंज हुई, कोई भी नंबर है जो वहीं पर है? नो. सो देयर इज नॉट अ सिंगल लेटर हुज प्लेस रिमेन्स सेम आफ्टर द रीअरेंजमेंट. कहीं पे भी कोई भी मैच नहीं कर रहा है किसी की भी प्लेस वैल्यू, तो देयर इज नॉट अ सिंगल लेटर हुज पोजिशन रिमेन्स सेम आफ्टर द रीअरेंजमेंट. गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. If in the word presentation all consonants are changed to the next letter as per English alphabet series, then how many vowels will be there in the newly formed word? देखिए एक वर्ड दिया हुआ है प्रेजेंटेशन, हमें इसे एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ हमारे जो लेटर्स हैं जैसे डी, एच एंड एन एंड टी, इनके सक्सीडिंग लेटर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ना नेक्स्ट लेटर, ठीक है, इनके सक्सीडिंग लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा एक वॉवेल ही होता है. अगर कोई भी वर्ड है जिसमें ये चारों लेटर्स हैं और इन्हें नेक्स्ट लेटर में हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो इट इज़ अ फैक्ट दैट इन चारों लेटर्स के बाद एक वॉवेल ही आएगा. जैसे डी के बाद ई, एच के बाद आई, एन के बाद ओ एंड टी के बाद यू. कभी कभी हमें क्वेश्चन में जेड के बारे में भी दिया रहता है कि जेड का सक्सीडिंग हम ए मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है. तो समझ जाइए कि डी, एच, एन, टी एंड एज पर क्वेश्चन अगर जेड हो तो जेड भी इनका सक्सीडिंग लेटर एक वॉवेल ही होगा. तो हम यहाँ पर बस इन चारों लेटर्स को ही देखेंगे, इन चारों लेटर्स को देखेंगे. अगर ये चारों लेटर्स हैं देन देयर इज़ अ वॉवेल, देयर इज़ अ वॉवेल, इट इज़ ऑब्वियस. तो हम क्या करेंगे, बस इन चारों लेटर्स को ढूंढेंगे, अगर हैं देन वी विल टिक इट. ओके चलिए, तो यहाँ पे पी आर एस एन एन, देयर इज़ वन लेटर, देन टी एंड देन एन. ओके, तो चार हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है, चार हमारे यहाँ पर हो गए. एंड अब हम वॉवेल्स को काउंट करेंगे जो पहले से ही लेटर इस वर्ड में मौजूद हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है, ऑल कॉन्सोनेंट्स, हमें सारा ऑपरेशन कॉन्सोनेंट पे करना है, वॉवेल को छोड़ देना है. ऑल कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर. तो मैंने देखा कि एन टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पर एन, इनको जब हम नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वॉवेल निकलेगा as per English alphabet series. Then how many vowels will be there in the newly formed word? अब इस पूरे न्यूली फॉर्म्ड वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं? तो मैंने चेंज किया तो चार तो मिल गए मुझे, और मैं पहले से जो वॉवेल्स हैं मैं उन्हें देखूंगी. तो 1 2 3 4 5, 4 + 5 = 9. सो 9 इज़ द आंसर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, how many meaningful English words can be formed using the 4th, 6th, 8th, second, 4th, 6th, 8th letters of the word bureaucracy? If more than 3 words are formed, mark P as your answer, and if no such words are formed, mark Q as your answer. See, एग्ज़ाम में ये बहुत इस तरीके के ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं. अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट अपने वोकैब पर है ना, तो आप काइंडली इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मे बी बाकी बोले कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन मैं तभी बोलूँगी आपको अटेम्प्ट करने के लिए जब आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है. अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है देन इट इज़ वेल एंड गुड, आप अटेम्प्ट करो. लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करना, क्योंकि मे बी आपका वो डाउट अगर है और आपने उसको इग्नोर कर दिया तो वो आपसे आपका 1 नंबर और जो भी नेगेटिव मार्क होगा वो आपसे वो ले जाएगा. इसलिए बेटर है कि अगर वो कैब आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा. लेकिन चलिए सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. क्या बोल रहा है, ओह सॉरी, जस्ट ए सेकेंड. सेकेंड, फोर्थ, ये हमारा सेकेंड है, ये फोर्थ है, देन सिक्स्थ, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ. यू ई यू आर. अच्छा, ये हमारा जो लेटर्स हमें मिले हैं, अगर हम इन्हें रीअरेंज करें कैसे भी, यू ई आर, यू ई यू आर, यू यू ई यू यू आर, जहाँ तक मेरी इंग्लिश मुझे कहती है कोई वर्ड्स ऐसा बनता ही नहीं है. अगर सपोज मैं कर भी दूँ यू आर, सॉरी ई यू यू आर, नहीं आर यू, कोई वर्ड है इंग्लिश, मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड मुझे मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो सच वर्ड, no such meaningful English word that can be formed using these 4 letters. So the answer is Q.
ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया था इफ़ नो सच वर्ड्स आर फॉर्म्ड मार्क क्यू एज योर आंसर, तो आंसर हो जाएगा क्यू। बट अब मैंने जो आपको सलाह दी है कि अगर आपका वो कैप पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो काइंडली इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ द लेटर्स इन द वर्ड एनिमेशन आर रीअरेंज्ड एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, ये इंग्लिश का स्पेलिंग गलत है, मैंने 2 बार और नोटिस किया, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। देन विच लेटर वुड बी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, हमें क्या करना है, जैसे हमने अरेंज किया वैसे इसे अरेंज करना है, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे, एनिमेशन को हम नोट करेंगे एज पर देयर प्लेस वैल्यूज़। ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, आई 9, एम 13, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, विच लेटर वुड बी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस क्या बोलते हैं उसे, बढ़ते क्रम में, है ना, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। और जब हम उसे लेफ्ट साइड से देखें तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, और जब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉरी राइट साइड से देखें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इट मीन्स कि ये हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, ये फोर्थ हाईएस्ट, ऐसे ही ना, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हम जा रहे हैं घटते क्रम में। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्या बोल रहा है, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, इट मीन्स 1 2 3 4। हमें देखना है सेकेंड थर्ड फोर्थ हाईएस्ट हमें निकालना है। इस पूरे ये जो हमें एक सीरीज़ मिल गई, ये हमें एक सीरीज़ मिल गई है, नंबर सीरीज़ जिसमें डिजिट्स बेस्ड ये सीरीज़ है, इसका फोर्थ हाईएस्ट हमें एलिमेंट निकालना है, फोर्थ हाईएस्ट हमें इसमें नंबर निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं फोर्थ हाईएस्ट देखूँगी। चलिए फोर्थ हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट, ठीक है, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट एंड देन फोर्थ हाईएस्ट। दोनों यहाँ पर 14 ही है, तो 14 हमारा फोर्थ हाईएस्ट हो जाएगा। दैट वुड बी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड हुआ। तो 14 किसका होता है, 14 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ n, सो n इज द आंसर। ठीक है, आप इसको पूरा कंप्लीट अरेंज मत कीजिएगा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, नहीं, आप दिमाग यहाँ पर लगाइए कि फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, इट मीन्स कि फ्रॉम द राइट हैंड इट वुड बी डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आपको राइट हैंड से फोर्थ निकालना है, तो 1 2 3 4, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है। हमें सीरीज देख करके ही फोर्थ हाईएस्ट निकाल लेना है, बिना इसके बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना है, समझे। ये जो हमने ऊपर से प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग उस वर्ड को लिखा, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना है। हमें राइट साइड से फोर्थ चाहिए आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो हम बिल्कुल फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड निकालेंगे, दैट वुड बी फोर्थ हाईएस्ट, हम डायरेक्ट निकालेंगे। गॉट इट। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the letters in the word trending are rearranged as per English alphabet series, then the first letter is swapped with second, third letter with fourth and so on. Then which letter is sixth from the left hand? See, ये ट्रेंडिंग को बोल रहा है कि हमें सबसे पहले वैसे ही अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एज पर देयर प्लेस वैल्यूज इसे लिखेंगे। तो T20, R18, E5, N14, D4, I9, N14 एंड G7 हमने लिख दिया। अब हम इसे एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरा 4 5 7 एंड 9, हमने लिखा 4 5 7 9, ठीक है। देन 14 14 14 14, सॉरी मतलब इतना दूर लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, 14 14 एंड 18 20, 18 एंड 20, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेटर इज स्वैप्ड विथ सेकंड, मतलब इन दोनों का स्वैपिंग चल रहा है, मतलब 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 7 9 का हो रहा है, मतलब 7 यहाँ आ जाएगा एंड 9 यहाँ आ जाएगा। तो फिर हमें क्या बोल रहा है, देन विच लेटर इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, तो इसका स्वैपिंग यहाँ होगा, तो ये यहाँ आएगा। चूँकि यहाँ पर दोनों लेटर सेम हैं तो यहाँ पर चेंज का कोई बात नहीं बनता है, लेकिन सपोज़ यहाँ पर होता 14 एंड 13 ऐसा कुछ होता, तो 14 यहाँ आता तो n इसका आंसर होता एंड 13 यहाँ चला जाता। तो यहाँ पर 14 इज़ द आंसर एंड 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, n की, सो द आंसर इज़ n। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड इस क्लास में मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, इसलिए आज मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रही हूँ।
मैं पूरे सेशन में क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, पॉज करना है एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द लेटर्स इन द वर्ड बैकग्राउंड आर रीअरेंज्ड एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, देन विच लेटर वुड बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेम क्वेश्चन है। चलिए, बैकग्राउंड को हम अगर रीअरेंज करें सबसे पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं। B की प्लेस वैल्यू होती है 2, A 1, C 3, K 11, G 7, R 18, O 15, U 21, N 14 एंड D 4, है ना, यही है ना प्लेस वैल्यूज़। चलिए तो हम एक काम करते हैं कि हम इन्हें अब अरेंज करते हैं। तो 1 2 3, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, हम सिर्फ 5 एलिमेंट ही निकालेंगे। हमें फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड चाहिए, तो हमें फिफ्थ लोएस्ट देखना है। हम पूरा रीअरेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फिफ्थ जैसे क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा लोएस्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ लोएस्ट हमें देखना है, तो हम यहीं पर निकाल लेंगे। हम इसी में से निकालेंगे कि कौन हमारा फिफ्थ लोएस्ट होगा। देखो, फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट एंड फिफ्थ लोएस्ट, और तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, है ना, मैंने कोई गलती नहीं की। देखिए, फर्स्ट दिस इज लोएस्ट, देन सेकेंड लोएस्ट, जस्ट अ सेकेंड, लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट एंड फिफ्थ लोएस्ट। आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऐसे ही हम इन्हें बैठाएंगे, तो हमारा यहीं से निकल गया कि दैट 7, द प्लेस वैल्यू 7 इज द फिफ्थ लोएस्ट, और वी कैन से यहाँ पर 7 आएगा, दिस इज द 7 इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमारा 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जी का। तो द आंसर इज जी। गॉट इट, द आंसर इज जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। How many such pairs of letters are there in the word personal, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet series? ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे प्री का एक तरीके से सिग्नेचर क्वेश्चन है। मैंने एग्जाम्स में देखा, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए आपको इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें सीख गए सॉल्व करना, देन ये बहुत ईजी हो जाते हैं। थोड़ा सा एक मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन ले सकता है, लेकिन अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली, देन आपका 1 नंबर पक्का है, या फिर जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा वो पक्का है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड पर्सनल, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। एक वर्ड है, चलिए मैं यहाँ समझाती हूँ। तो जैसे सपोज कोई एक वर्ड है, जैसे कोई भी एक वर्ड है जिसमें उस वर्ड में है लेटर्स डी, फिर कोई लेटर है एंड देन उसके बाद है जी, देन कोई वर्ड है जिसमें है के एंड कुछ लेटर्स के बाद है एन, देन कोई वर्ड है जिसमें लेटर है ए एंड देन कुछ लेटर्स के बाद है ई, ठीक है। एंड कोई लेटर अगर सपोज मैंने लिया जिसमें है ए एंड कुछ लेटर्स के बाद है, या फिर कुछ लेटर के बाद है सी। अगर मैं काउंट करूं, इन लेटर्स को मैं देखूं, सपोज इधर भी कोई वर्ड है, इधर भी कोई लेटर्स है, इधर भी लेटर्स है, मैं बता रही हूँ कि ऐसे कोई वर्ड्स हैं जिनके बीच में ऐसे वर्ड्स का मैंने पेयर बताया है। अगर मैं डी और जी की बात करूं, डी एंड जी, इस वर्ड में डी एंड जी के बीच में कितने लेटर्स मैंने बताया, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं। और अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो डी एंड जी के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, डी एंड जी के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, डी के बाद आता है ई के बाद आता है एफ के बाद आता है जी, बीच में 2 लेटर्स हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड दिया है, यहाँ पर भी 2 लेटर्स मैंने आपको दिए हैं। ये मैटर नहीं करता है कि ये 2 लेटर्स कौन से हैं, ये मैटर करता है कि ये 2 लेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में भी डी और जी के बीच में 2 लेटर्स हैं, तो ये जो डी एंड जी का पेयर बना है, ये हम इसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज इनके बीच में 2 लेटर्स हैं एंड इन द गिवन वर्ड इनके बीच में 2 लेटर्स हैं, तो ये पेयर बनता है। उसी तरीके से के एंड एन, के और एन के बीच में कितने लेटर्स होते हैं, एल एम,
2 लेटर्स होते हैं। ये जो वर्ड दिया हुआ है, जो मैंने आपको सपोज करने के लिए बोला है, इसमें भी यहाँ पे 2 लेटर्स हैं के और एन के बीच। के एंड एन के बीच यहाँ पे भी 2 लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 2 लेटर्स हैं, तो के और एन का भी एक पेयर बनता है, जिनके बीच उस वर्ड में उतने ही लेटर्स हैं जितने एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में होते हैं। ठीक है। ए एंड ई, यहाँ पर 3 लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ए एंड ई के बीच में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में कितने होते हैं? ए बी सी डी ई, 3 लेटर्स होते हैं, यहाँ पर भी 3 लेटर्स हैं, तो ए एंड ई का भी पेयर बनता है। ठीक है। उसी तरीके से ए एंड सी का भी पेयर बनता है, क्योंकि इनके बीच में एक लेटर है। अल्फ़ाबेट, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो उसमें भी एक लेटर होता है। समझ में आया? ये हो गया हमारा कि इस तरीके से पेयर बनते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, एक वर्ड लेती हूँ, एक्चुअली मैं लेती हूँ पेपर। क्या इसमें कोई ऐसा पेयर है जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में है? तो मुझे दिख रहा है पी और आर का एक यहाँ पे बनता है पेयर, पी एंड आर का, क्योंकि बीच में वहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में क्यू आता है, यहाँ कोई भी लेटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीच में एक लेटर होना चाहिए। तो पी एंड आर का एक यहाँ पे पेयर बनता है। चलिए, मैं सेकेंड लेटर लेती हूँ, जैसे मैंने लिया रेस्ट। हाँ, मैंने रेस्ट लिया। अगर यहाँ पर मुझे देखा जाए, मैं देखूँ तो एस एंड टी का एक पेयर बनता है, क्योंकि इस वर्ड में एस एंड टी के बीच एक भी लेटर नहीं है, एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में भी इन दोनों के बीच में एक भी लेटर नहीं होता है। सपोज मैं एक और वर्ड लूँ, लूप। हाँ, तो इसमें देखिए ओ एंड पी, इनके बीच में भी कोई लेटर नहीं है। ठीक है, इनके बीच में भी कोई लेटर नहीं है, एंड एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज वहाँ पे भी ओ एंड पी के बीच में कोई लेटर नहीं होता है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। जब हम किसी वर्ड के लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। एंड जब हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो वो होता है बैकवर्ड। क्वेश्चन में कभी कभी ओनली फॉरवर्ड बोल देता है। जब ओनली फॉरवर्ड है, इट मीन्स कि आपको सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करना है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली क्वेश्चन में बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बोलता है, कि इट मीन्स कि आपको इधर से भी चेक करना है एंड इधर से भी चेक करना है। ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि कहीं वहाँ पर ओनली फॉरवर्ड तो नहीं लिखा है। मे बी शायद कभी क्वेश्चन में बोल दे ओनली बैकवर्ड, तो आपको ये ध्यान देना है। एंड सपोज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कुछ नहीं लिखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपको दोनों साइड से देखना है। ठीक है। चलिए, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अब आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का कोई एक एग्जाम्पल देती हूँ। जस्ट ए सेकेंड, तो मैं एक वर्ड लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया फ़ोन। ठीक है। अगर मैं इधर से देखूँ तो नहीं, इधर से जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, मैं कैसे देख रही हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगी। जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, देखिए पी से सपोज पहले मैं देखती हूँ, क्यू आर एस टी, कोई वर्ड है, कोई लेटर है जो मैच कर रहा है? नहीं। एच आई जे के, नहीं। ओ पी क्यू, नहीं। एन ओ, मतलब जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मुझे कोई पेयर ऑफ लेटर्स वैसे मिले नहीं। लेकिन अगर मैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जाऊँ, फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर एफ जी एच, एक पेयर यहाँ बना है ना, ई एफ जी एच, एक पेयर यहाँ बना। अब इसके बाद तो कोई वैसा लेटर है नहीं। अब एन से शुरुआत करते हैं, तो एन ओ, देखो यहाँ पर एक पेयर बना। ओ, फिर पी क्यू नहीं आएगा, फिर ओ से पी क्यू, फिर एच से नहीं, तो यहाँ पर 2 पेयर बने, यहाँ पे 2 पेयर बने फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बट अगर आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करोगे तो ये काफ़ी समय आपका ले लेगा, आपका काफ़ी समय ले लेगा। तो हमारा ये वर्ड कौन सा दिया हुआ था यहाँ पे? पर्सनल। मैं पर्सनल पर ही अब आपको करके बताती हूँ। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको पर्सनल पे समझाती हूँ कि हमें करना कैसे है। जो वर्ड है हमें क्वेश्चन में मिला है पर्सनल, तो फिलहाल मैं यहाँ पर पर्सनल वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, आपको नहीं लिखना है।
गॉट इट, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि हम इसे डायरेक्ट एज लेटर्स नहीं लिखेंगे, हम इन्हें एज देयर प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, E 5, R 18, S 19, O 15, N 14, A 1 एंड L 12, ये प्लेस वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब हमें इधर से भी देखना है एंड इधर से भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सेपरेट करके बताती हूँ, फिर मैं आपको साथ में करना सिखाऊंगी। अब जैसे सबसे पहले मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, सबसे पहले मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ। 16, अब मैं काउंट कैसे करूँगी, मैं देखूँगी 17, 18, मेरे बोलने पर 18 जैसे मैं बोल रही हूँ, क्या वहीं पर वो सेम नंबर है, अगर है तो वो एक पेयर बन रहा है। जैसे 16, मैं येलो पेन यूज़ करूँगी, 16, 17, 18, मैंने 18 कहा है, यहाँ पर एक लेटर, एक सेम नंबर है 18, तो ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है। फिर 18 के बाद मैं आऊँगी 19, 16 के बाद 17, 18, 19, मतलब एक पेयर यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके आगे जाना है, तो मुझे 19 से बड़ा नंबर चाहिए, क्या कोई नंबर है, नहीं, तो बात वहीं ख़त्म हो गया। मुझे 16 से दो पेयर मिले, एक 18 एंड एक 19, ठीक है। अब मैं 5 से बढ़ूंगी, जहां मैं एक नंबर बोल रही हूँ और सेम नंबर अगर वहां पर है तो वो मेरा एक पेयर बन रहा है। जैसे 5 यहाँ है, अब मैं 5 से शुरू कर रही हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई ऐसा लेटर नहीं है। अब मैं 18 की बात कर रही हूँ, तो 18 के बाद मैं तुरंत बढ़ूंगी 19, तो देखिए यहाँ पर एक पेयर मुझे मिल गया, मुझे एक पेयर मिल गया। अब मुझे 19 से आगे बढ़ना है, तो 19 से बड़ा नंबर चाहिए, क्या कोई नंबर है, नहीं है, मैं वहीं स्टॉप कर दूंगी। अब मैं जब 19 से शुरुआत करती हूँ, अब मैं 19 से शुरू करूँगी, तो मुझे 19 से बड़ा नंबर चाहिए, क्योंकि जैसे सपोज एस का वैल्यू होता है ना, प्लेस वैल्यू एस, यहाँ पर ये एस की प्लेस वैल्यू। अब हम राइट जब बढ़ेंगे तो हमें एस के बाद क्या चाहिए, एस टी चाहिए, यू चाहिए, वी चाहिए, तो उनकी प्लेस वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है ना, तो मुझे इंक्रीजिंग नंबर चाहिए। लेकिन 19 के बाद तो मुझे कोई नंबर वैसा 19 से बड़ा दिख नहीं रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो एस के साथ पेयर बना सके। और अगर मैं अभी जो जैसे सॉल्व कर रही हूँ वैसे बोलूँ, तो 19 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 19 के साथ पेयर बना सके। चलिए अब बात करते हैं 15 की, तो 15 से बड़ा नंबर मुझे राइट में चाहिए, कोई है नहीं, तो पेयर वहीं ख़त्म, मतलब 15 से कोई पेयर बनेगा ही नहीं। अब 14 की बात करें, तो 14 के राइट में फिर कोई नंबर नहीं है बड़ा, उससे कोई पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू 14 के बाद या उस पर्टिकुलर लेटर के बाद जितने भी लेटर्स आएंगे उनकी प्लेस वैल्यू इंक्रीजिंग में होगी, नॉट डिक्रीजिंग में, ठीक है। 1 की बात करें तो 1 के बाद 2 तो नहीं है, 12 है तो कोई पेयर तो बनेगा नहीं। 12 की बात करें तो 12 के राइट में कोई नंबर ही नहीं है, इट मीन्स कि एल के बाद कोई लेटर ही नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे मिले फॉरवर्ड में 3 पेयर एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, इनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने इस वर्ड में हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ, ये हमारा हो गया, हमने कर लिया फॉरवर्ड, हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब बैकवर्ड की बात करते हैं। 12 से मैं बढ़ूंगी, 12, 13, 14, देखिए एक पेयर यहाँ पे बना, ठीक है, एक पेयर बना। अब आगे बढ़ेंगे 12, 13, 14, अब देखिए नेक्स्ट बनेगा हमारा 15, 12 से हमारा एक और पेयर बना, दैट इज 15, है ना, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आगे भी वैसे ही होगा, 15, 16, 17, 18, 19, नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं। अब 1 से काउंट करते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, नो। अब 14 से काउंट करते हैं, फिर जब 1 से नहीं हुआ तो 14 से काउंट करेंगे, 14 से 2 जस्ट नेक्स्ट में है 15, मतलब एक पेयर हमारा यहाँ बना, ठीक है। यहाँ 15 हुआ, देन आगे काउंट करेंगे 16, 17, 18, 19, नहीं। अब 15 से काउंट करेंगे, 14 से खत्म हो गया, 15 से 16, 17, 18, 19, नहीं हुआ। 19 से काउंट करेंगे, 19 से बड़ा तो कोई है ही नहीं नंबर 19 के लेफ्ट में, तो नहीं काउंट करेंगे। 18 के बाद कोई नंबर नहीं है वैसा जो 18 से बड़ा हो। 5 के बाद 16, नो, एंड 16 के लेफ्ट में कोई नंबर ही नहीं है। तो हमें टोटल मिला है यहाँ पर 3, फॉरवर्ड में हमें 3 मिले, बैकवर्ड में हमें 3 मिले, तो देयर आर टोटल 6 पेयर्स, वैसे तो आंसर हमारा हो जाएगा मोर देन 3, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि
कि हमने फॉरवर्ड अलग किया पहले, देन बैकवर्ड किया। अब हमें दोनों साथ में करना है, अब हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना है, तभी हम विद इन टाइम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साथ में करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम साथ में काउंट करना शुरू करेंगे। जैसे 16 का पहले हम राइट चेक करेंगे एंड 16 का लेफ्ट, हम दोनों साथ में चेक करेंगे। तो 16 का पेयर किससे बनेगा, और मैं अभी फास्ट करूँगी। 17 18 एक पेयर यहाँ बना, फिर 16 से 19 एक पेयर यहाँ बना, देन उधर और नंबर नहीं, 16 के लेफ्ट में काउंट करूंगी, कोई नंबर नहीं है, वहीं खत्म। 5 से काउंट करूंगी, 6 7 8 9 10 11 नो। अब 18 से काउंट करूंगी तो 18 के राइट में हो गया एक 19, 18 के लेफ्ट में कोई नंबर है 5 16 कुछ नहीं है। चलिए 19 से काउंट करूंगी तो ना 19 के राइट में है ना 19 के लेफ्ट में है, कोई नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं 15 से काउंट करूंगी तो 15 के राइट में तो सब छोटे नंबर्स हैं, 15 के लेफ्ट से काउंट करूंगी 16 17 18 19 नो। अब मैं 14 के राइट में काउंट करूंगी तो वैसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन 14 के लेफ्ट में एक यहाँ है 15, तो हमारा एक पेयर यहाँ मिल गया। देन 14 के मैं लेफ्ट में और कंटिन्यू करूंगी 16 17 18 19 नो। अब मैं 1 से काउंट करूंगी तो ना राइट में है वैसा कुछ, ना मुझे लेफ्ट में दिख रहा है। मैं काउंट करती हूँ 2 3 4 5 6 7 नो। अब मैं 12 से काउंट करूंगी, 12 के राइट में कोई नंबर नहीं है तो मैं डायरेक्ट लेफ्ट जाऊंगी। 13 14 एक नंबर यहाँ मिला एंड 15 एक नंबर मेरा यहाँ मिला। तो मैंने दोनों को ही साथ में कर दिया। ठीक है, टोटल मुझे मिले 6 पेयर्स। यहाँ पे मोर देन 3 है, जैसे आपका 4 पेयर निकल जाएगा ना, आप मोर देन 3 पे टिक करके आगे बढ़ जाना। आप पूरा मत सॉल्व करना, क्योंकि आपसे यही नहीं पूछ रहा है हाउ मेनी सच, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछ रहा है, हाउ मेनी पूछ रहा है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है मोर देन 3। जैसे आपका 4 निकला, आप मोर देन 3 पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है एंड आप अपना आगे समय वेस्ट मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बुक मार्क, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे ओनली फॉरवर्ड है, देखिएगा क्वेश्चन में मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये सब पे फोकस करना है कि आप बोथ है या ओनली है। तो यहाँ ओनली फॉरवर्ड है, तो हम जल्दी से इसे एज पर देयर प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ओ की हो जाती है 15 एंड ओ देन अगेन, ठीक है, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, एम की 13, ए 1, आर 18, के 11। ठीक है, चलिए अब हम इसे काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 नो 15 16 17 18 19 20 21 नो 15 16 17 18 19 20 नो 11 12 13 14 15 नो 13 14 15 16 नो 1 2 3 18 19 नो पेयर, देयर आर नो सच पेयर्स। द आंसर इज़ नन, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से काउंट कर लिया, यहाँ पर ऐसा कोई भी पेयर बनता नहीं है, तो द आंसर इज़ नन। और मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन से चेक किया है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड पॉलिटिकल, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जल्दी से हम पॉलिटिकल का प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सारे लेटर्स को लिख लेते हैं। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ओ 15, एल 12, आई 9, टी 20, आई 9, सी 3, ए 1, एल 12। ठीक है, अब हमें बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखना है, तो हम साथ में ही करते चले जाएंगे। 16 17 18 19 20, देखिए एक पेयर यहाँ पे बना है ना, 17 18 19 20 एक पेयर यहाँ बना, इसके आगे नहीं बनेगा क्योंकि सब 20 से छोटे हैं एंड 16 के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का देख लिया फॉर 16। अब हम 15 की बात करें तो राइट में पहले फॉरवर्ड में देखती हूँ। 15 16 17 18 19 20 21 22 नो। ठीक है, एंड 15 का यहाँ पे लेफ्ट में अगर बैकवर्ड में जाएंगे तो एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। 12 की बात करें तो 13 14 15 16 17 18 नो। 12 13 14 नो। 9 की बात करते हैं अब, 10 11 12 13 14 नो। 9 की बात करें 10 11 12 नहीं। 20 का तो कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सारे ही नंबर्स 20 से छोटे हैं। 9 की बात करते हैं 10 11 12, 9 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। एंड लेफ्ट की बात करें अगर बैकवर्ड में तो 10 11 12 सॉरी 10 11 12, अच्छा यहाँ पर भी एक पेयर है, यहाँ पे भी, यहाँ, चलिए ठीक है
13 14 नो। देखिए अब यहाँ पर मैं देखूँगा 1 2 3 4 पेयर बन चुके हैं, मोर देन 3 इज़ द आंसर। ठीक है, मोर देन 3 हमें काउंट कर लेना है और हम वहीं पर हम टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर टिक करके आप निकल जाना, फिर भी मैं चेक करती हूँ कि कितने पेयर्स बन रहे हैं। 3, अगर 3 की बात करें तो 4 5 नहीं, 4 5 6 7 8 9 नहीं। 1 के फॉरवर्ड की बात करें 2, राइट में तो फॉरवर्ड में नहीं है, इधर देखें लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं। 12 की बात करें तो 12 के फॉरवर्ड में नहीं, लेकिन 12 के बैकवर्ड में एक बार चेक कर लेते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ओनली 4 पेयर्स बन रहे हैं और हमने मोर देन 3 टिक कर लिया है। आई होप अभी तक आपको जितना समझाया है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए मिसलेनियस के 10 क्वेश्चंस, आप इन्हें फिर से सॉल्व कीजिए एंड अपना जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन टाइप्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट? ऐसे कितने सिंबल है जिनके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है एंड फॉलोड बाई अ नंबर एंड फॉलोड बाई अ नंबर। तो हमें क्या करना है, ऐसे सिंबल्स देखना है जिनके आगे एक कॉन्सोनेंट है एंड पीछे एक नंबर है। सिंबल से ही शुरुआत करेंगे और मैं फोकस करूँगी सिंबल के बाद नंबर। ऐसे सिंबल जिनके बाद नंबर है, अगर सिंबल के बाद नंबर है देन मैं चेक करूँगी कि क्या उस सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट है। अगर है देन हम उसे टिक करेंगे। चलिए तो देखते हैं। सिंबल, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल, सिंबल के बाद नंबर है एंड आगे कॉन्सोनेंट है। चलिए फर्स्ट, फिर आगे बढ़ते। सिंबल, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, 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 सिंबल के बाद नंबर नहीं है। तो 1 is the answer. Only one symbol is there which is immediately preceded by a consonant and followed by a number. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. ओके, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर? अब इसे वॉवल चाहिए। विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट? ऐसे कितने वॉवल है जिनके जस्ट पहले एक सिंबल है एंड बाद में कॉन्सोनेंट है? तो हम वैसे सिंबल चेक करेंगे जिनके जस्ट पीछे वॉवल है, क्योंकि ये सिंबल एंड वॉवल का तो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल और वॉवल का कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमें जब ये मिल जाएगा तो हम देखेंगे उसके पीछे कॉन्सोनेंट है कि नहीं। सिंबल से हम लोग इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि मिक्स्ड सीरीज में सिंबल को फाइंड आउट करना इजी होता है। गॉट इट? चलिए शुरुआत करते हैं। सिंबल के बाद वॉवल, क्या सिंबल के बाद वॉवल है? नहीं। सिंबल के बाद वॉवल? नो। सिंबल के बाद वॉवल, यहाँ मिला वॉवल एंड जस्ट उसके पास कॉन्सोनेंट चाहिए, तो देखिए उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट हो गया। देन सिंबल के बाद वॉवल? नो। सिंबल के बाद वॉवल? नो। सिंबल के बाद वॉवल? नो। सिंबल के बाद वॉवल? नहीं। सिंबल के बाद वॉवल? नहीं। ओनली 1 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हमें जो दिए हुए ऑप्शंस, इनमें हमें जो ऑड वन आउट है उन्हें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 5@b पहला हमारा ये है। ओके, 9#8, 9#8। ओके, ये कंटिन्यूटी में पैटर्न है लगता है। Q*A, Q*A। ओके, 3#P, 3#P, गॉट इट। देन T27, T27। ओके, इनमें तो पांचों ही ऑप्शंस में कंटिन्यूटी में पैटर्न है, तो कुछ अलग होगा इनमें। ज़रा देखें हम कि क्या पैटर्न है। या देखिए, अगर मैं क्या करती कि सिर्फ देखती कि अच्छा कंटिन्यूटी में ये पैटर्न है तो मैं कंफ्यूज हो जाती, तो फिर इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो हर दो एलिमेंट के बीच में जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो एक सिंबल है, वो एक सिंबल है, बट इसमें नहीं है। तो हमारा जो ऑड वन आउट है वो है T27। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने अभी तक कहा नहीं लेकिन अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ वीडियोस में पॉज लगाइए एंड आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। मैं तो सॉल्व करके बता रही हूँ, आप पॉज कीजिए, क्वेश्चंस के टाइम सॉल्व कीजिए, देन उसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन अगर आपको लगता है कि आपने सही बनाया तो आप डायरेक्ट आंसर चेक कीजिए, ठीक है, लेकिन आप पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, तब आप सोल्यूशन की ओर बढ़िएगा। ओके, चलिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, मतलब हमें सिंबल्स को अब कंसिडर नहीं करना है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट।
अगर हम कॉन्सोनेंट के बाद नंबर देखें या नंबर से पहले कॉन्सोनेंट देखें, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कॉन्सोनेंट के बाद नंबर से। देखिए यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, इसके बाद नंबर है, फर्स्ट पेयर। ठीक है, हमें कंसिडर ही नहीं करना है आप सिंबल को, हमें सिंबल को देखना ही नहीं, क्योंकि हमें सिंबल्स को ड्रॉप करने के लिए बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर। देखिए एक और कॉन्सोनेंट के बाद नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, यहाँ नहीं, ये है थर्ड, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर। ठीक है, मोर देन 3, बस यहीं पर हमें रुक जाना है। गॉट इट, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन में मोर देन 3 है, यहाँ पे 4 हो चुका है, हमारा मोर देन 3 करेक्ट आंसर है। हमें टिक करना है, हमें आगे जाना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको ऑप्शंस पे भी इसीलिए ध्यान देना है। अगर आप पूरा निकालते चले जाओगे तो आप अपने सेकंड्स को वेस्ट कर रहे हो। फिर मोर देन 3 इज़ द आंसर। अब इसके आगे 8 रहे 10 रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, मोर देन 3 इज़ द आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ऑल द कॉन्सोनेंट्स are changed to immediate next letter as per English alphabet series, then how many vowels would be there in the series? Consider A as succeeding letter of Z. Simple. Consider A as succeeding letter of Z. तो मैंने आपको बताया था Z, D, H, N and T, इन सब के नेक्स्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होगा एक वॉवेल। ये तो मैंने आपको बताया है ना। तो मैं इस सीरीज़ में सबसे पहले इन सारे कॉन्सोनेंट्स को ढूंढूंगी। अगर ये है तो मैं उन्हें सबसे पहले मैं नोट डाउन करूंगी। तो चलिए देखते हैं। एन, सबसे पहला एलिमेंट हमें मिल गया एन, जेड, टी एंड डी, है ना। एन जेड टी डी मिल गया हमें, एन जेड डी टी। और अब हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स को तो चेंज कर दिया हमें, फिर इसके बाद जो हमें कस्टमाइज सीरीज़ मिली है उसमें हमें देखना कितने वॉवेल्स हैं। तो ये सारे तो चेंज होंगे ही, इसके बाद और भी जो वॉवेल्स हैं हमें उन्हें भी काउंट करना है। तो यहाँ पर ए एंड ऐसा तो कोई मुझे और वॉवेल दिख नहीं रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कि कहीं कोई और एलिमेंट तो यहाँ छूट नहीं रहा है, कोई कॉन्सोनेंट छूट तो नहीं रहा है मुझसे। एन एंड जेड देन टी देन डी, तो टोटल हो गए 5। तो इसमें हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। आंसर हमारा 5 है, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं ना है, तो आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पीज आर देयर, नेक्स्ट सीरीज है, विच आर इमीडिएटली, how many p's are there which are immediately followed by a symbol, जिनके जस्ट पीछे सिंबल है बट नॉट प्रेसीडेड बाय अ नंबर, बट नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे पी जिनके बाद सिंबल है, तो क्यों ना मैं देखूं कि ऐसे सिंबल जिनके आगे पी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए, ऐसे सिंबल जिनके आगे पी है। जब ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन मिलेगा तब मैं देखूंगी कि उसके आगे नंबर तो नहीं है। चलिए देखते हैं, सिंबल के आगे पी, तो देखिए सिंबल के आगे पी, आगे नंबर नहीं है तो इसे हम कंसिडर करेंगे। सिंबल के आगे पी है बट उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा टिक होगा, ये हम कंसिडर करेंगे। देन सिंबल, यहाँ सिंबल है, सिंबल के आगे पी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद नंबर आ गया, खत्म, नहीं होगा। सिंबल के आगे पी, आगे सिंबल, सेकेंड। देन आगे बढ़े, सिंबल के आगे पी, उसके आगे सिंबल, थर्ड। सिंबल के आगे पी, उसके आगे फोर्थ। देन सिंबल के आगे पी, उसके आगे नंबर 9। देन सिंबल के आगे पी नहीं है, सिंबल के आगे पी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सिंबल के आगे पी, उसके आगे नंबर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेती हूँ। सिंबल के आगे पी, उसके आगे नंबर नहीं है। देन सिंबल के आगे पी है लेकिन नंबर है, सिंबल के आगे पी, उसके आगे सिंबल सही है, सिंबल के आगे पी। देन यहाँ पर सिंबल के आगे पी, उसके आगे सिंबल, ठीक है, सिंबल के आगे पी, ये भी सही है, नंबर है, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे पी नहीं है, तो 4 इज़ द आंसर। द आंसर इज़ 4। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ऑल द पीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट वुड बी 10th फ्रॉम द राइट। सिंपल है, 10th फ्रॉम द राइट, पीस को ड्रॉप कर देना, जितने भी पीस है। तो हम पीस को अब काउंट ही नहीं करेंगे, हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब उसको हम टिक करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे। पी को खाली काउंट मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो 6 इज़ द आंसर। गॉट इट। पीस को काउंट मत कीजिएगा, जो भी पी आएगा बस उसे आप ध्यान मत दीजिएगा, स्किप कीजिएगा पी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पीज आर देयर,
ओके, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके पीछे नंबर हो, गॉट इट, बट नॉट प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, जिसके आगे सिंबल नहीं हो, ठीक है। इस बार हमारा फोकस होगा पी पर, कि वैसे पी जिनके पीछे नंबर हो बट आगे सिंबल नहीं हो। तो चलिए हम पी पर फोकस करते हैं, उसके पीछे नंबर देखते हैं, अगर नंबर हुआ देन हम फिर चेक करें कि आगे सिंबल है या नहीं। तो चलिए पी के बाद नंबर है, नो, पी के बाद नंबर, आगे सिंबल नहीं है। तो चलिए फर्स्ट, पी के बाद नंबर नहीं है, पी के बाद नंबर नहीं है, पी के बाद नंबर, आगे सिंबल, नो, पी के बाद नंबर, पी के बाद नंबर, पी के बाद नंबर, देखिए पी के बाद नंबर, आगे नंबर नहीं है, सेकेंड, पी के बाद नंबर, आगे नंबर नहीं है, थर्ड, आगे सिंबल नहीं है उसमें, पी के बाद नंबर, आगे सिंबल नहीं है, फोर्थ। तो मोर देन 3 इज़ द आंसर, ठीक है। वैसे आगे भी हो सकता है पी के बाद नंबर, लेकिन हम उसे चेक नहीं करेंगे, जहाँ हमें मिल गया, क्योंकि हमें हमारा एक एक सेकंड बचाना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, मोर देन 3, एक बार ज़रूर आप ऑप्शन में नज़र डालिएगा ताकि आपका सेकंड्स बचे। प्री एग्ज़ाम में सेकंड्स का भी, मतलब सेकंड्स का ही बहुत वैल्यू है, ठीक है, इसलिए फोकस कीजिएगा ऑप्शंस पे, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ओके, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ पी। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे कितने सिंबल है जिनके पीछे पी है, ठीक है। जब पीछे पी दिखेगा तब हम देखेंगे कि आगे नंबर है या नहीं। सिंबल के पीछे पी, सिंबल के पीछे पी है, नो, सिंबल के पीछे पी एंड आगे नंबर, नो, सिंबल के पीछे पी, आगे नंबर, नो, सिंबल के पीछे पी, आगे नंबर, फर्स्ट, देन आगे बढ़ते हैं, सिंबल के पीछे पी, नो, सिंबल के पीछे पी, नो, नो, सिंबल के पीछे पी नहीं, देन सिंबल के पीछे पी, आगे नंबर, सेकेंड, सिंबल के पीछे पी, नो। तो 2 इज़ द आंसर। क्रॉस चेक कर लो एक बार, देखिए सिंबल के आगे पी नहीं है, सिंबल के आगे पी नहीं, सिंबल के आगे पी लेकिन आगे नंबर नहीं है, सिंबल के बाद पी है लेकिन आगे नंबर नहीं है, सिंबल के बाद पी नहीं है, देन आगे बढ़ते, सिंबल के बाद पी है, आगे नंबर है, एंड नो, ओनली 2 इज़ द आंसर, गॉट इट। चलिए आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा और आपसे आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हाउ मेनी सच पीज आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिनके पीछे सिंबल होगा, ओके, एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। अब हमें देखना है कि ऐसे कितने पी हैं जिनके पीछे सिंबल है और आगे नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे सिंबल ढूंढते जिनके आगे पी है, तब हम देखेंगे कि उसके आगे नंबर है कि नहीं। ऐसे कितने सिंबल है जिनके आगे पी है, उनके आगे नंबर होगा, तब हम उसे कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ सिंबल है, उसके आगे पी है बट उसके आगे नंबर नहीं है, तो ख़त्म, सिंबल पी नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सिंबल पी नंबर नहीं है, फिर सिंबल पी, नो, सिंबल पी आगे नंबर नहीं है, सिंबल पी आगे नंबर नहीं है, सिंबल पी आगे नंबर 2, ठीक है, सिंबल के बाद पी नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंबल के आगे पी नहीं है, सिंबल के आगे पी नहीं है, तो इसका भी आंसर हो गया 2, गॉट इट। आई होप आपको अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब समझ में आया होगा। कहीं कोई आपको गड़बड़ लगे या आपको समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना क्वेरी को पोस्ट कीजिएगा, अपनी क्वेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट digit is multiplied by the fourth digit, okay, and the second digit is added to the third digit। क्या बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए एंड इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, ओके, देन देयर डिफरेंस इज टेकन, विच नंबर हैज़ द लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पर देखिए देयर डिफरेंस इज टेकन बोल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है कि इसको इससे माइनस करना है, उसको उससे माइनस करना है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ पर क्या होगा, 4 × 3 12 एंड 6 + 7 13, तो 13 - 12 = 1। अब 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है, नहीं तो लोएस्ट वैल्यू हम तो फिर 1 को ही कंसिडर करेंगे। तो हमें चेक करना होगा कि क्या 1 से भी कोई छोटी वैल्यू है आगे। चलिए देखते हैं, 9 × 5 45, 8 + 2 10, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 से छोटा नहीं है ना, हमें लोएस्ट वैल्यू देखना है, दैट्स वाई। 3 × 1 3, 8 + 2 10, नो। 8 × 6 48, 7 + 9 = 16, नो। 2 × 2 4 एंड 3 + 1 4, 0, 4 - 4 = 0। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 2 3 1 2। After multiplying the first and fourth digit and adding the third and second digit, and after taking their difference, the value is 0. So the 2 3 1 2 is going to have the lowest value. Got it?
चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब जैसे अभी 4673 है, रिवर्स में लिखा जाएगा 3763। मतलब अब हम ना ये जो नंबर हमें दिया है इसे हम रिवर्स से देखेंगे, हम लिखेंगे नहीं, हम उल्टा ही पढ़ेंगे। इसे 3764 है ये, मतलब हमारा फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ओके, इफ द डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। देखिए यहाँ पर बोल रहा है थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। हमें सबसे पहले फर्स्ट हाईएस्ट देखना होगा। फर्स्ट हाईएस्ट इन द सेंस कि हाईएस्ट नंबर हमें देखना है। तो हम हाईएस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जो हमारे नंबर्स का फर्स्ट डिजिट होगा उस बेसिस पर। यहाँ पर 3 है फर्स्ट डिजिट। आफ्टर द ऑपरेशन बाय राइटिंग द डिजिट्स विद इन द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, तो उस ऑपरेशन के बाद जो लास्ट के जो डिजिट है वो हमारे फर्स्ट डिजिट हो जाएंगे, है ना। अब इसमें हम हाईएस्ट निकालेंगे तो हमारा हाईएस्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 6978। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 6978। ओके, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 312 है तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट है। इसका कौन सा बोल रहा है, थर्ड डिजिट हो जाएगा 8। ओके, एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर ये हमारा लोएस्ट होगा, इसका सेकेंड डिजिट है 2। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। 16 इज द आंसर। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If 2 is added to the fourth digit of each number and then the first and fourth digits are interchanged and the second and third digits are interchanged, which number will be fourth highest in the series? ये सिंपल है कि हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन को इतना लंबा बना दिया आपने, आपको इतना लंबा ऑपरेशन करना नहीं है। सिंपल है, बोल रहा है कि लास्ट के डिजिट में +2 करना है, ठीक है, सब में +2 करना है एंड देन इसे 1 के साथ इंटरचेंज कर देना फर्स्ट वाले डिजिट के साथ। इट मीन्स कि ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, देन सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज करना है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिससे कोई चेंज होगा नहीं। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट के डिजिट में 2 ऐड करके उसको फर्स्ट डिजिट कंसिडर करेंगे। गॉट इट? क्योंकि फिर वहीं से हमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 1 + 2 3, 6 + 2 8 एंड 2 + 2 इक्वल टू 4। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच नंबर विल बी द फोर्थ हाईएस्ट। फोर्थ हाईएस्ट मीन्स सेकंड लोएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट मीन्स सेकंड लोएस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए जब हम असेंडिंग ऑर्डर में 5 नंबर्स को ऐसे हम अरेंज करते हैं, जब 5 सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, सेट ऑफ 5 नंबर्स हैं, तब हम अरेंज करते हैं। तो ये हमारा लोएस्ट है, ये सेकंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, ये फोर्थ लोएस्ट एंड ये हाईएस्ट है। उसी तरीके से ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फोर्थ हाईएस्ट है एंड दिस इज लोएस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो हमारा सेकंड लोएस्ट भी है एंड फोर्थ हाईएस्ट भी है। तो या तो हम सेकंड लोएस्ट बोले या तो फोर्थ हाईएस्ट बोले, सिंपल है, सेम है दोनों, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट लोएस्ट देखेंगे, आई मीन जो लोएस्ट है वो देखेंगे एंड जो सेकंड लोएस्ट है। तो ये हमारा हो गया लोएस्ट और ये हमारा हो गया सेकंड लोएस्ट, है ना। ये हमारा लोएस्ट है, ये हमारा सेकंड लोएस्ट है। तो हम इसको कंसिडर, ये हमारा 2 3 1 2 हो गया आंसर। दिस विल बी द फोर्थ हाईएस्ट इन द सीरीज, क्योंकि अगर हम हाईएस्ट के हिसाब से देखें तो ये हाईएस्ट है, ठीक है, 8, उसके बाद 7 सेकंड हाईएस्ट है, 5 थर्ड हाईएस्ट है एंड देन 4 इज द फोर्थ हाईएस्ट। गॉट इट? तो आंसर हो गया हमारा 2 3 1 2। समझ में आ गया? 2 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, if the digits within the number are arranged in ascending order, what will be the difference between the highest and lowest numbers? इसमें हमें जो भी डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है विद इन द नंबर। इट मीन्स कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है विद इन द नंबर, वो सबसे पहली डिजिट हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट? तो चलिए हम देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। What will be the difference between the highest and lowest number? अगर लोएस्ट नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 एंड इट विल बी 1 2 3 8। तो ये हमारा लोएस्ट है। ओके, 1 2 2 3, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारा है इसमें ये हमारा हाईएस्ट है, ये हो जाएगा 6 7 8 9,
6 7 8 9। गॉट इट। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 6 5 एंड 5 5 5 6 6। ओके, 5 5 6 6 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने हाईएस्ट निकाला, लोएस्ट कैसे निकाला, दोनों कैसे निकाला हमने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, डिजिट है, वो सबसे फ्रंट में आएगा, वहीं से हम निकालेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? If the numbers are arranged in descending order, what will be the sum of the second highest number and the third lowest number? See, क्या बोल रहा है? इफ द नंबर्स, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर्स है, अगर यहाँ पर डिजिट्स होते हैं तो हम फिर यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, इन सब के बीच में, इन सब पे अलग अलग ऑपरेशन होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ द नंबर्स, मतलब ये होल की बात हो रही है, ठीक है, इन सब की बात हो रही है, इनके डिजिट्स की बात नहीं यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे इनको एज अ होल लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है, जस्ट सेकंड मैं इसको क्लियर करती हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपल है, हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट तक जाना है। तो हम हाईएस्ट, जो हमारा हाईएस्ट है 1, ये हाईएस्ट हो गया, ये सेकेंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट विल बी दिस, देन फोर्थ हाईएस्ट एंड देन लोएस्ट। गॉट इट। चलिए, इफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर? हमारा सेकेंड हाईएस्ट ये है 8796। गॉट इट। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड लोएस्ट नंबर, तो थर्ड लोएस्ट हमारा हो गया 4673। 4673 हम इसे ऐड कर देंगे। 9 6 1 7 14 1 9 + 4 13 13469 है, या 13469। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी है 4 लेटर्स वर्ड सीरीज। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके, ऑल द लेटर्स are arranged in alphabetical order within the word, how many letters will have a vowel as their third letter? अब हमें इन्हें alphabetical order में within the word arrange करना है। तो देखते हैं सब, इसमें फर्स्ट में इसमें F आएगा, L then O। क्या बोल रहा है? have a vowel as their third letter। इसमें तो होगा थर्ड लेटर, इसमें हो जाएगा सबसे पहले D then G then I, इसमें भी एक हो जाएगा, इसमें ए एक लौता है, इसमें जो वॉवल जो, फिर ये तो इसमें एक लौता ए ही है और वो भी आ जाएगा फ्रंट में, तो इसमें तो थर्ड लेटर में नहीं होगा ये। इसमें भी ई ओनली वॉवल है जो कि फर्स्ट में ही लिखा आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आई इसमें भी नहीं होगा। सो देयर विल बी ओनली 2 वर्ड्स। गॉट इट। 2 वर्ड्स हैं जिनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के बाद उनका थर्ड लेटर वॉवल है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If the first letter and fourth letter are changed to the next letters according to the alphabetical series, how many words will have more than one vowel? एक एक वॉवल तो सब में है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करना है इनके नेक्स्ट लेटर में, है ना। चलिए, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था क्या कि DHNT, ये आप रट जाओ, DHNT, ये मैंने तिरछा लिखा है, आई एम सो सॉरी, मैं इसको सीधा लिखती हूँ, DHNT, ठीक है, आप इनको रट जाओ। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो Z, इनके सक्सीडिंग लेटर वॉवेल्स ही होते हैं, D का E, H का I, N का O, T का U एंड Z का A। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम इन सारे फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर्स में हम देखेंगे क्या DHNT है, और अगर होगा तो फिर उसे हम टिक करेंगे। देखिए FW नहीं, यहाँ D है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एंड यहाँ पर T में है, लिस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें DHNT आते हैं, जिनके नेक्स्ट लेटर्स, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर्स एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एक वॉवेल होते हैं, तो D एंड T। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 2। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस सीरीज हैव मोर देन वन वॉवेल बिटवीन देयर फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनके फर्स्ट और थर्ड लेटर्स के बीच ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके फर्स्ट और थर्ड लेटर्स के बीच एक से ज़्यादा वॉवेल है एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जैसे F एंड O की बात करें तो इनके बीच में सिर्फ I है, G एंड I की बात करें तो नहीं, इनके बीच कोई वॉवेल नहीं है, R एंड N की बात करें तो O है, S एंड E की बात करें तो यहाँ पर I हो जाता है एंड O हो जाता है, यहाँ पर 2 वॉवेल हो गए हैं। L एंड S की बात करें तो यहाँ पर
ओ होता है सिर्फ, यू भी नहीं एंड आई भी नहीं। तो ओनली स्टेप इज अ वर्ड जिसके फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स के बीच मोर देन वन वॉवेल है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ओनली वन इज द आंसर, ऑप्शन 3 इज द आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड दैट इज ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 इज मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर्थ लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड from the right end, that is T, okay, and then added to the place value of third letter of the first word from the left end, O plus 15, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि A की प्लेस वैल्यू T की प्लेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, T की प्लेस वैल्यू 20, तो इसका आंसर हो गया 20। अब इसके साथ हम एडिशन करेंगे O की प्लेस वैल्यू का, तो प्लस 15 करेंगे, द आंसर इज 35। इतने लंबे क्वेश्चंस को देख करके प्लीज़ घबराइएगा नहीं, आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं, उनको निकालना बहुत इजी होता है, बस है कि जो क्वेश्चन की जो लेंथ हो जाती है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, कभी कभी डरा भी देती है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक काम करती हूँ, मैं समझा देती हूँ, मैं समझाती हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड है हमारा आर, उसका सेकेंड लेटर है ए का प्लेस वैल्यू है 1, देन मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर्थ लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, लिस्ट है, लिस्ट का फोर्थ लेटर है टी एंड टी की प्लेस वैल्यू है 20, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आया 20, एंड देन एडेड टू द प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, सो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 35। गॉट इट, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर चेंज टू देयर ऑपोजिट लेटर्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मैंने ऑपोजिट लेटर्स आपको निकालना सिखाया था, वो क्या मैंने क्या एक छोटा सा आपको मेथड बताया था कि अगर आपको सपोज प्लेस वैल्यू याद है, तो आप अपना ऑपोजिट, उस लेटर का ऑपोजिट लेटर आप निकाल सकते हो। जैसे जिस लेटर का भी ऑपोजिट लेटर निकालना है, हम 27 में से उस लेटर की प्लेस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो देखते हैं किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। If all the letters of the words are changed to their opposite letters according to the alphabetical series, how many letters are there between the first letter? How many letters are there between the first letter of third word from the right end? First क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? First letter of the third word from the right end. First letter of the third word. Okay, R. And the first letter of second word from the left end. First letter of second word. That is G. अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच का लेटर नहीं बताना है, आपको यहाँ बोल रहा है पहला ऑपरेशन क्या है, वर्ड्स आर चेंज्ड टू देयर ऑपोजिट लेटर। इट मीन्स कि इनका ऑपोजिट लेटर हमें निकालना है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, तो हम 27 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 9। तो 9 किसका होता है, प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आई की, तो आर का ऑपोजिट लेटर हो गया आई। अब जी की बात करें तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। अब हम 27 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। इट मीन्स कि जी के ऑपोजिट में है टी, ठीक है। अब हमें बताना है कि आई एंड टी के बीच कितने लेटर्स हैं एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको करके बता दे रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा सपोज यहाँ पर, तो आप लास्ट क्लास में जाकर के इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें निकालना है आई एंड टी के बीच में कितने लेटर्स हैं। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20। हम क्या करेंगे 20 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा 11, फिर हम -1 करेंगे तो 10। इन दोनों के बीच में टोटल 10 लेटर्स हैं।
ये -1 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें 20 को एक्सक्लूड करना है, हमें t को एक्सक्लूड करना है। हमने i की प्लेस वैल्यू तो हटा दी, हमने i को तो हटा दिया, लेकिन हमने 20 में से i को माइनस किया। इट मीन्स कि हमने 20 को इंक्लूड कर रखा है। 20 में से हमने जो 9 को माइनस किया, 9 है i की प्लेस वैल्यू, तो हमने i को तो हटा दिया लेकिन 20 को तो रखा है। तो 20 को काउंट ना करने के लिए, 20 को एक्सक्लूड करने के लिए हम -1 करेंगे। सो द आंसर विल बी 10। आई और टी के बीच में टोटल 10 लेटर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ये क्वेश्चन यहाँ पर, तो आप जाइए लास्ट क्लास में, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, तो आप उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा एंड आई होप आपको समझ में आ जाए। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की क्लासेज अब यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं वहाँ से आपकी क्वेरी को ज़रूर लूँगी एंड उसे क्लियर करूँगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट से वीडियो को शेयर कीजिए एंड आगे के क्लासेस के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।